दाऊद ने पूछा, क्या साउल के परिवार का कोई जीवित है? योनातान के कारण मैं उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ। साउल के घर में सीबा नाम का एक नौकर था। उसे दाऊद के पास ले आया गया और राजा ने उससे पूछा, तुम सीबा हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका दास सीबा हूँ। राजा ने पूछा, साउल के परिवार का कोई जीवित है? मैं उसके साथ ईश्वर की सी दया का व्यवहार करना चाहता हूँ। सीबा ने राजा को उत्तर दिया, योनातान का एक पुत्र जीवित है, जो दोनों पांव का लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो लो तबार में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में है। राजा दाऊद ने उसे लो तबार के अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा भेजा। इस पर साउल का पौत्र योनातान का पुत्र मफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने झुककर दाऊद को प्रणाम किया। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका दास मफीबोशेत हूँ। दाऊद ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता योनातान के कारण तुम्हारे साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने पितामह साउल की सारी भूसंपत्ति लौटा दूंगा और तुम सदा मेरी ही मेज पर भोजन करोगे। उसने सिर झुकाकर कहा, आपका ये दास क्या है जो आप मुझ मरे कुत्ते जैसे व्यक्ति का ध्यान रखते हैं? इस पर राजा ने साउल के नौकर सीबा को बुलाकर उससे कहा, मैं वो सब तुम्हारे स्वामी के पुत्र को देता हूँ जो साउल और उसके सारे परिवार का था। तुम अपने पुत्रों और नौकरों के साथ उसका खेत जोतना और उसकी फसल काटना, जिससे तुम्हारे स्वामी के पुत्र का जीवन निर्वाह हो। तुम्हारे स्वामी का पुत्र मफीबोशेत सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। सीबा के 15 पुत्र और 20 नौकर थे। सीबा ने राजा को उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा अपने दास को जैसी आज्ञा देते हैं वो ठीक वैसा ही करेगा। इसलिए मफीबोशेत राजा के पुत्रों के समान दाऊद की मेज पर भोजन करता था। मफीबोशेत का मीका नामक एक छोटा पुत्र था। वे सब जो सीबा के घर में रहते थे मफीबोशेत की सेवा करते थे। मफीबोशेत स्वयं यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वो प्रतिदिन राजा की मेज पर भोजन करता था। वो दोनों पांव का लंगड़ा था।